Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. So students, now we are proceeding further and solving बेटा. एक्सरसाइज है बेटा 2.3 और यूनिट 2 है फर्स्ट ईयर मैथ से टेक्स्ट बुक बोर्ड. यूनिट 2 है, यूनिट का नाम है चैप्टर का बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है एक्सरसाइज 2.3. इसके अंदर कहा गया स्टूडेंट फाइंड द अर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स. तो इन डिटर्मिनेंट्स का बेटा हमने निकालना है अर्जेंट. तो अर्जेंट तो सिंपल सी चीज़ है कि लेट जब तो बेटा 2/2 हो, इनके 2 कॉलम और 2 रो हो तो बड़ा इजी होता है. तो लेट ए कर लिया. ठीक है, ये दिया हुआ था लेट ए मैंने खुद किया है. तो ये बेटा 3 है. ठीक है, तो पहले अर्जेंट के लिए बेटा ये लिख दूंगा अर्जेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है अर्जेंट की, अर्जेंट ए या अर्जेंट ऑफ ए पूरा वर्ड लिख लें. तो इसको बेटा रिप्लेस करना है इनको. तो ये हो जाएगा 2 इधर और 3 इधर. ये मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है ये आपने रिप्लेस करने हैं, इनके इंटरचेंज करने हैं. ठीक है, इंटरचेंज करने हैं और ठीक है यूँ समझिए एक्सचेंज करने हैं. और उसके बाद इनको आपस में इनका साइन चेंज करने हैं, -4 और 1. ठीक है, तो ये अर्जेंट हो गया 2 रोज 2 कॉलम के लिए बेटा कि सिंपल इन 2 एलिमेंट्स को जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपने इंटरचेंज कर देना है. ठीक है, इनके ये इधर हो जाएगा वो उधर हो जाएगा. अगर इसके साथ माइनस होगा तो भी वो अपना साथ ले जाएगा. तो ये तो अर्जेंट ऑफ ए हो गया. और ये जो दूसरा सेकंड ये डायगोनल है, इन 2 के साइन चेंज करने हैं कि पहले प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया. तो ये हो गया बेटा अर्जेंट ऑफ का ए का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब के सेकंड पार्ट में बेटा लेट मैंने ए लिया है. अगर ए ना ले, ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में आपको ए ही लेना है, सिंपल मैं अर्जेंट लिख देता तो भी बहुत था. अब इसमें लेट ए किया तो फिर बेटा अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसमें भी वही चीज़ करेंगे बेटा. इसको इधर भेज दूंगा तो 2 इधर गया और ये बेटा माइनस है तो -0.3 इधर आ जाएगा. ठीक है, माइनस वो अपना साथ ले आएगा. और इनके बेटा साइन चेंज करने -0.5 और -1. हाँ बेटा आंसर चेक करते जाए साथ साथ. ठीक है, बुक साथ रख ले और आंसर चेक करते जाए. तो ये अर्जेंट है बेटा ए का इनका. ठीक है, इनको बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. इनको एक्सचेंज कर दिया जाएगा, एक दूसरे से तब्दील कर दें. और उसके बाद ये वाले जो होंगे इनके साइन चेंज कर देंगे. तो ये बेटा अगर माइनस है तो वो माइनस अपने साथ रह जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया अर्जेंट ऑफ ए. इनके सेकंड पार्ट में भी मैंने ए लिया है. अदरवाइज आप अर्जेंट लिख दें और ये तरीक़ाकार अप्लाई कर दें तो 2/2 में अर्जेंट पूरा हो जाएगा. हाँ बेटा चेक कर लें. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 4 का 1. हाँ ठीक है दोनों ओके. ये स्टूडेंट तो आपके बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. हाँ ये जो 3 ये इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम है. तो ये बेटा ये थोड़ा सा थर्ड पार्ट जो इसका ये लेंथी है. तो इसका मैं दोबारा यहाँ से लिख लेता हूँ आपके लिए कि ये हो गया, इस तरह से शुरू करूँगा ना. 4 हो गया, 6 हो गया, 8 और 1 3 2 2 7 5. तो इसकी थोड़ी सी तो ये हो गया थर्ड. और इसमें बेटा इसमें भी लेट ए कर लें. तो आपके 4 6 8 और 1 3 2 2 7 5. हाँ आपके इसका बेटा अर्जेंट के लिए तो पहले ये थोड़ी सी कहानी लंबी है, 3/3 का है. तो इसका पहले मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं. तो इसका बेटा लिखूंगा पहले A11. A11 से बुनाल A11 A12 A13. फिर A21 21 जिसे कहते हैं 21 22 23. फिर 31 31 31 32 33. तो तब जाके 1 है तो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है. तो -1 की पावर 1 + 1 यही जो बनाया है ताकि इसका प्लस माइनस वाला मसला हल होता जाए. तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया तो 3 7 2 5. तो ये बेटा -1 की पावर इक्वल -1 की पावर हो गई 2. 1 + 1 2.
और फिर बेटा इसको सॉल्व कर लिया तो मेन डायगोनल के एलिमेंट पहले यूँ, तो 15 5 3 15 माइनस 2 7 14, तो ये दे देगा आपको स्टूडेंट्स बेटा -1 का 1 हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस हो पावर उसकी इवन हो तो प्लस हो जाता है, और इधर 1 तो इसका भी 1 आ गया। इस तरह A11 पूरा हुआ। फिर बेटा A12 तो -1 की पावर 1 + 2, ये जो लिखे हुए हैं 11 12 13, इस तरह 1 + 2 अब के 1 + 2 समझा दिया है कि बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 2, और अगर ये मैं ये स्विच करता हूँ और ये सॉरी ये स्किप करता हूँ, ये स्किप करता हूँ, तो ये 1 2 और 2 और 5 ये बचेंगे, तो -1 की पावर बेटा 1 + 2 3 हो जाएगी, और ये 5 -4, तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो माइनस रहेगा। और ये कितना देगा 5 - 4, हाँ जी 1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना, 1 - 1 था -1। अच्छा उसके बाद A13 में क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये छोड़ देना है, तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम ये स्विच करने के बाद 1 2 और 3 और 7, अब ये आ जाएगा बेटा -1 की पावर 4, और ये 7 1 7 और -2 3 6, ठीक है ना, पहले ये मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर ये, तो ये आ गया बेटा -1 के बजाय +1, क्योंकि -1 है पावर उसकी इवन है तो प्लस हो जाएगा, और 7 - 6 1, तो ये आ गया 1। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये पूरे हुए। अब के ए ठीक है 1 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर 4/4 का होता तो फिर 1 4 भी आता। उसके बाद फिर बेटा 21 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1, इन्हीं दो को यूज करना होता है। अब क्या आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर बेटा ये 6 8 और 7 5, सेकेंड रो इसको स्किप करना है, और फर्स्ट कॉलम तो फिर ये दो बच जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा -1 की पावर 3, और फिर 6 3 30 -56, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 26 माइनस का, और -1 और -26 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 26, ठीक है ना, 6 8 7 5 30 और -56, ओके जी। उसके बाद A22 तो -1 की पावर 2 + 2, नहीं बेटा, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना, सेकंड रो ये वाली और सेकंड कॉलम, तो ये रह गया 4 2 और 8 और 5, कितना बन जाएगा -1 की पावर 4, ठीक है, इवन आ गया, और इधर माइनस हाँ 2 8 16, यस, तो ये आ गया बेटा बाहर 1 और अंदर 4, तो इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लेंथी होता है, लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 2 3, फिर क्या लिखूंगा -1 की पावर 2 + 3, हाँ। अब क्या क्या छोड़ेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो तो थर्ड कॉलम, तो क्या लिखेंगे 4 6 और 2 7, तो -1 की पावर 5 हो गया, ठीक है, पावर 8 आ गई, और अंदर कितना हो जाएगा 28 -12 करेंगे तो कितना रह जाएगा बाकी 16, तो -1 और अंदर बेटा 16 है, तो ये इक्वल टू 16 आ गया। तो यहाँ तक मैंने पूरा क्या A21 A22 A23। अब आगे बढ़ते हैं, तो बेटा A31 तो -1 की पावर 3 + 1, हाँ भाई, अब क्या छोड़ना है, क्या लेना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रह गया 6 8 हाँ 3 2, तो -1 की पावर 4, और ये हो जाएगा 12 -24, तो 1 आ जाएगा ये, क्योंकि पावर इवन है ना, और अंदर -12 तो इक्वल टू -12, ठीक है ना, ये यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि इधर फिर आ रहे हैं।
हाँ बेटा, फिर A32, इसमें क्या छोड़ना, -1 की पावर क्या बनेगी 3 + 2, पहले लिखना है स्टेप वाइज। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दूं ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या लिखूं, हाँ 85, तो -1 की पावर 5, 8, ओके 4 1 और 8 2, सॉरी, हाँ तो कितना बच गया, 4 2 8 -8, तो 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, वो -1 आए तो भी वो 0 हो जाएगा। फिर A33, -1 की पावर 3 + 3, अब बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये और ये, तो कितना आएगा 4 1 6 3, तो -1 की पावर 6 और अंदर 12 - 6, तो ये 1 हो गया क्योंकि पावर इवन है, और ये बेटा 6, तो = 6। तो इस तरह से बेटा ये हमारे यहाँ तक अपने इख्तिताम को पहुंचा A11। तो अब के आगे एडजॉइंट ऑफ ए में बेटा ये लिखेंगे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और फिर A31 A32 और A33 होल ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर यूँ आ जाएगा A11 और A12 A13 A21 A22 और A23, ठीक है, ये 22 है, और A31 A32 और A33, ठीक है। ट्रांसपोज में इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो अब वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ इसको ज़रा सा अलग कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको उसको रिकग्नाइज करने में। हाँ जी, ये चीज़ आ गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए आखिर में वैल्यू पुट कर दें, तो पहले तो 1 -1 1 है, और उसके बाद 26 4 16, 26 4 और 16, और आखिरी वाले क्या है बेटा -12 0 और 6। हाँ भाई चेक करना, ये इतनी मेहनत की है तो कुछ हासिल हुआ है या फिर इसको और चेक करूं। ओके स्टूडेंट्स, 16 माइनस क्या है, ओके ओके यस यस यस, हाँ ये 16 माइनस का, तो ये बेटा 16 यहाँ माइनस लगा है और ये माइनस हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका। जी बेटा, तो इसको हाँ रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी का फोर्थ एक पार्ट और करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर भी बेटा एडजॉइंट निकालना है और ये भी 3/3 का है। तो मैंने सोचा कि इसमें अंदर जरा आयोटा वगैरह आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाला तो बड़ा आसान था, उसमें तो मैक्सिमम 0 ही आएंगी। अच्छा जी, तो अब के इस तरह से बेटा इसका एडजॉइंट निकालना है, तो लेट ए लिया मैंने, तो अब इसका बेटा आप ए ले लें बी ले लें, आपकी मर्जी। तो A11 वही -1 की पावर 1 + 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो ये गया, तो क्या रह गया आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, तो ये रह गया बेटा -1 की पावर 2 1 + 1, और उसके बाद फिर इसको मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा -आयोटा स्क्वायर -1। हाँ बेटा, तो ये -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन हो, अंदर -1 हो या कुछ भी चीज हो, तो पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, 1 हो गया। और इधर बेटा आएगा -1 -1, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर = -1 होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेटा 1 और अंदर 1 प्लस का 1 माइनस का 1, तो काट के 0, और ये हो जाएगा बेटा 1 × 0 0। तो इस तरह से आगे आखिर में आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप में कोशिश की है मैंने बनाने की, तो चलो यहाँ लगा लेता हूँ 1, और बेटा ये +1 -1, और कट के फिर ये 1 और 0 और = 0, ठीक है। तो ये एक स्टेप यहाँ से नीचे आ गया,
हाँ बेटा, तो अब के A1 2, तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी। हाँ बेटा, अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है और रह जाएगा आपके पास 1 + आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। फिर यू मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, हाँ माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आगे -0, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये बेटा -1 हो गया क्योंकि पावर आड है, तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस आयोटा +1। इस तरह से -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो +1। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस का आयोटा प्लस का, आयोटा +1, ओ आयोटा -1 सॉरी। हाँ बेटा, ये हो गया A1 1, फिर A1 3, तो -1 की पावर 1 + 3। हाँ जी, तो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + आयोटा आयोटा 0 1, तो -1 की पावर बेटा हो जाएगी 4, और ये 1 + आयोटा और -0, ठीक है ना, यूं हुआ -0 आयोटा 0, तो ये रह जाएगा अंदर प्लस का 1 और ये 1 + आयोटा, तो फाइनली 1 + आयोटा मिला हमें। सिमिलरली ए बेटा 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना, तो 0 1 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1 की पावर 3। हाँ हाँ भाई, अंदर इधर बताना कितना बन रहा है, साथ साथ वो बताते भी जाएं, तो 0 1 0, और ये -1 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस फार्मूले का है, तो ये बाहर वाला तो -1 आ गया क्योंकि पावर ऑड है, और अंदर क्या आएगा 0 -1 + आयोटा, तो इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब के A22, तो हो गया -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़े, क्या लिखूं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या रह गया 1 0, हाँ माइनस आयोटा, फिर उसके बाद -1 की पावर 2 + 2 4 हो गई, इधर -0, ठीक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 समथिंग टाइम समथिंग, तो बाहर कितना बचेगा 1, और अंदर माइनस आयोटा, तो फाइनली माइनस आयोटा बच गया। A2 3 में 2 मीन के -1 की पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो 1 0 0 1, तो सिंपल सा है, ये तो -1 की पावर बेटा हो गई 5, और 1 -0, तो ये 1 नहीं देगा, -1 और 1 -1 फाइनल मिल गया। अच्छा जी, और उसके बाद अब वहाँ पर यहाँ साथ साथ निकाल लेते हैं, तो ये आ गया बेटा A31, यहाँ आ गया -1 की पावर 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 और आयोटा और 1 माइनस आयोटा, -1 की पावर 4, और ये हो गया 0 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा -आयोटा + आयोटा स्क्वायर, -आयोटा + आयोटा स्क्वायर। अब ये बाहर वाला 1 आ गया, अंदर बेटा ये 0 खत्म, माइनस आयोटा और -1, तो -1 माइनस आयोटा। A31 32 -1 की पावर 3 + 2। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्विच करना है, इनके खत्म करना, स्किप करना सॉरी, 1 + आयोटा थर्ड रो सेकंड कॉलम, और 1 माइनस आयोटा थर्ड रो सेकंड कॉलम और 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 5, और ये हो गया बेटा 1, और यहाँ हो गया
1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी डायरेक्ट कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रह जाएगा -5 तो -1 और 1 -1 और प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कट के तो ये -1 आयोटा स्क्वायर का -1 तो ये 1 देगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास A32, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो A33 मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि बाकी काम भी हम यहाँ कर सके। तो -1 की पावर 3 + 3, अब के थर्ड रो थर्ड कॉलम सोच, ठीक है, स्किप किया तो 1 1 प्लस आयोटा 0 और आयोटा, तो -1 की पावर 6 और ये बेटा आयोटा और -0, और ये -1 की बजाय 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है और अंदर आयोटा है, तो ये आयोटा फाइनल बचा। अब क्या बेटा, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो A11 A12 A13 पहले यूं लिखना होता है, फिर A21 फिर A22 फिर A23 और फिर A31 और A32 और A33। हाँ जी, अब क्या इसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ये बन जाएगा A11, ठीक है ना, इसी चीज़ को ट्रांसपोज के बाद फिर लिख देता हूँ A11 A12 A13 A22 और A23 और A31 A32 और A33। ले बेटा अब क्या इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ गई, हाँ बेटा एडजॉइंट ऑफ A11 की कितनी आ रही थी इसकी, 0 1 माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा -1 और आखिर में 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना, A13 की, और A21 की कितनी आ रही है 1 माइनस आयोटा। अच्छा इसको वैल्यू से लिख लेते हैं ना ताकि इजी हो जाए ना, ताकि एक चीज़ प्रोमिनेंट बन जाए। तो ये हो गया बेटा 0 और आयोटा -1, साथ साथ चेक कर लें वहाँ 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना, आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा बोथ आर द सेम थिंग, तो 1 माइनस आयोटा और उसके बाद, ठीक है, ये बेटा ट्रांसपोज लिया, इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम कर दिया, 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और -1 और वो 31 ऊपर -1 माइनस आयोटा और बेटा आ गया 1 और एक यहाँ से ये निकला तो आयोटा। हाँ बेटा अब बताएं अगर कहीं मसला है तो इसको फिर से चेक कर लूँ, अगर ओके है तो ओके है। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.3। सेकंड लास्ट कॉलम 1 माइनस कहाँ पर, थर्ड कॉलम का सेकंड, थर्ड कॉलम का ये वाला -1 है। अच्छा तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, A23 से, 23 बेटा अभी चेक कर लेते, ये 23 माइनस, ओ यस तो -1 लिखते भूल गया, तो ये -1 है, यस बाकी ठीक है। यस स्टूडेंट, तो ये था बेटा इसका एडजॉइंट, ये थोड़ा सा लेंथी था, तो इस तरह से स्टूडेंट्स तो ये एडजॉइंट इसका कंप्लीट हुआ, आई होप। तो स्टूडेंट्स हाँ बेटा चेक करना कितने टाइम की होगी, कुछ ज़्यादा लेंथी हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो 24, हाँ जी बहुत है, 24 मिनट की बन गई, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखिए बाकी क्वेश्चन 5 6 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स बाकी भी इसके अलावा भी बेटा बहुत कुछ है, ठीक है, चैनल पे सेकंड ईयर की मैथ के सॉल्यूशंस हैं और उसके बाद भी फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स भी हैं और ओ लेवल की मैथ का भी बहुत ज़्यादा काम है। जहाँ तक हो सके चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।